नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी न्यूरोलॉजी की पढ़ाई एम्स दिल्ली से की है और मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड था। अभी मैं भोपाल के न्यूरोसिटी सेंटर में न्यूरोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, हमने बहुत सारे आविष्कार किए। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट आविष्कार जो पिछले 10 साल में हुआ स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। उससे हम जुड़ गए। अमेरिका से लेके नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं भी हम जुड़ सकते हैं जहाँ भी इंटरनेट है। इसका फ़र्क, और कोविड के दौरान हमने अपने बच्चों को, जब स्कूल बंद थे, मोबाइल दे दिया पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए और उससे हम आउटडोर के बजाय घर में स्क्रीन पर टाइम बिताने लगे। अभी कई बार मैं जब बाहर कभी खाने पीने के लिए गया हूँ तो देखता हूँ कि 4 लोगों का परिवार है, टेबल पे चारों बैठे हैं और चारों के हाथों में एक एक मोबाइल है। छोटा बच्चा, 5 साल के बच्चे से लेके और 40 साल के पिताजी, 35 साल की माताजी, दूसरा बच्चा, सबके हाथ में एक एक मोबाइल है। अगर कोई नाना दादा हैं साथ में तो उनके हाथों में भी मोबाइल है और सब मोबाइल पे बिजी हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसा लत हो गया है अब इसका, स्क्रीन टाइम का, कि जो हमारे दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, जिसको हमें पता नहीं है अभी। ये बच्चों के लिए, मैं कहता हूँ, अफीम और अल्कोहल से भी ज़्यादा एडिक्टिव है और इसका बच्चों पे असर भी बहुत पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है स्लीप टाइम पे, नींद पे। तो आज हम स्क्रीन की वजह से नींद और नींद की वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। पहले नींद क्यों ज़रूरी है हम ये समझें, और कितना घंटे का नींद बच्चों में ज़रूरत है। आज हम केवल बच्चों पे डिस्कस करेंगे। बच्चों मतलब जो स्कूल के हैं और टीन एज वाले। 6 साल से 12 साल स्कूल एज, और टीन मतलब 13 से लेके 19 तक को टीन एज कहते हैं। उसके बारे में, स्कूल एज के बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटे के नींद की ज़रूरत है और टीन एज को 9 से 10 घंटे के, 8 से 10 घंटे की नींद की ज़रूरत है। क्या हमारे बच्चे इतने सो रहे हैं? फिर कहते हैं अरे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा देर सो लिए, सुबह स्कूल चले जाएंगे। तो ये ध्यान दें कि नींद ब्रेन का एक्सरसाइज है, ब्रेन का टॉनिक है। जो कुछ भी हमें याद रखना होता है वो नींद में ही परमानेंट मेमोरी में जाके इकट्ठा होता है। और इतना ही नहीं, नींद हमारे इम्यूनिटी को भी बेहतर करता है। बड़ा अजीब लग रहा होगा, जब हम सोते हैं तभी कुछ हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते हैं जो हमें बहुत सारे बीमारियों से, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज से, बहुत सारे कैंसरस डिजीज से बचाते हैं। नींद के दौरान ही हमारे ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नींद के दौरान ही हमारा ब्रेन मैच्योर होता है। तो बच्चों के लिए नींद तो बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे पहचानें कि बच्चा कम सो रहा है? स्कूल एज के बच्चे दिन में आपको हाइपर एक्टिव लग रहे हैं, बहुत इरिटेबल हैं, बहुत तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, शांत से नहीं बैठ रहे हैं, सुबह उठने में स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये एक लक्षण है। आप अपने बच्चों की नींद को ज़रूर देखिए। और टीनेज के बच्चों में पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं जगने के लिए, स्कूल के परफॉर्मेंस ख़राब होते जा रहे हैं, तो ये एक लक्षण है कि उसकी नींद पूरी नहीं है। और आजकल एक फैशन भी है, हम नाइट आउट कर लिए, रात में बैठ के पढ़ लिए। रात की नींद दिन के नींद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात में हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक हैं। आँखों से रोशनी के, सूर्य की रोशनी के अनुसार से हमारा शरीर का एक घड़ी है, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल घड़ी। उस घड़ी के अनुसार हमारी कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि मेलेटोनिन। ये हमें स्लीप देता है। और इसको हम कैसे, मेलेटोनिन को कैसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं? खूब तेज लाइट कर लें, पूरे घर में खूब वाइट लाइट डार्क कर दें, मेलेटोनिन रिलीज कम हो जाएगा, नींद भाग जाएगी। और जब हम प्यूबर्टी, जो टीन एज वाले होते हैं, उसमें ऐसे भी मेलेटोनिन थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा सा। जैसे बाकी बच्चों में 9 बजे 7 बजे सिक्रेट होगा, तो उसमें 9 बजे 2 घंटे डिले से सिक्रेट होगा। तो उनको ऐसे भी नींद शिफ्ट होने का डर होता है। उसमें हमने खूब लाइट कर लिया, स्क्रीन टाइम दे दिया, मोबाइल दे दिया, सब उठा के कर लिया, बैठ के मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उससे हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, मेलेटोनिन रिलीज डिले हो गया और हमारा नींद डिले हो गया। और जब नींद डिले हो गया, हम कम सोएंगे तो कितना भी पढ़ लें हम रिटेन कर ही नहीं पाएंगे, उसको ब्रेन में रख पाएंगे ही नहीं, फिर अगले दिन भूल गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ ये,
अपने बच्चों को मोबाइल पढ़ने के लिए मत दीजिए, टेक्स्ट बुक से पढ़ें। देना ही है, अपने सारे डाउट्स को इकट्ठा करके रखें, आधे घंटे 45 मिनट के लिए मोबाइल लें, उसमें सारे अपने डाउट को देख लें, फिर बंद कर दें। किताबें बड़ी अच्छी अच्छी हैं, हम लोग समय में भी किताबों से ही पढ़ते थे। और नींद प्रॉपर लें, नींद कम करके पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नींद पूरा, छोटा बच्चा है, फिर से मैं दोहराऊं, अगर स्कूल एज का बच्चा है 6 से 12 साल तक का, तो कम से कम 10 घंटे सोए, और टीन एज है तो कम से कम 8 घंटे तो सोए ही सोए। अच्छे सोइए, गुड क्वालिटी स्लीप लीजिए। और बाकी फिर भी 24 घंटे में से अगर हम 8-9 घंटे सो भी रहे हैं तो हमारे पास 15 घंटे हैं काम करने के लिए, बाकी करिए ना खूब काम। और हो सके तो मोबाइल को मैं बंद तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट करें, लिमिट में डालें, और रात को स्पेशली कोशिश करें कि स्क्रीन से दूर रहें। हमारी एक रिसर्च भी छप चुकी है जिसमें हमने छोटे बच्चों को और स्कूल एज के बच्चों को स्लीप टाइम और मूड एंड परफॉर्मेंस पे हमने स्टडी किया था, और ये पाया था कि जिन बच्चों ने हमारे एडवाइस को माना, हमारी टीम है उसमें हमारे एडवाइस को माना, वो बच्चे अच्छा स्कूल में परफॉर्म किए। तो इसलिए अच्छी स्लीप लीजिए, और इसीलिए शायद नींद को निद्रा देवी भी कहा गया है। तो रात में अच्छे से निद्रा देवी की गोद में जाइए। और आपको अगर हमारा ये अच्छा लगा न्यूज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।